हाय गाइस, प्रेगनेंसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आफ्टर बच्चों को जन्म देने के बाद कई महिलाओं के मन में सवाल आते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि इस दौरान जो शुरुआत के 1-1.5 महीने रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस दौरान जो आप खाते हैं उसका सीधा असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है, इसलिए लेडीज़ों के मन में एक सवाल होता है कि क्या खाना चाहिए। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आप हर चीज़ खा सकते हैं, हेल्दी खाइए तो बच्चों को सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उस हेल्दी में भी क्या खाया जाए। तो आज मैं आपसे यही बात डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस दौरान जो जापा का पीरियड कहा जाता है उस दौरान आपको ठंडी और बायड़ी, मतलब कि ठंडी, बायड़ी और चरकी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दरअसल ठंडी चीज़ें खाएंगे तो बच्चों को सर्दी होने का, जुकाम होने का खतरा रहता है, और अगर आप चरकी चीज़ें खाते हैं तो बच्चे के पेट में जलन हो सकती है और वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है। और बायड़ी चीज़ हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऐसी चीज़ जो पचती नहीं है उसे बायड़ी चीज़ कहा जाता है, तो वो भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो इस दौरान बच्चे जो आप खाएंगे उसका सीधा असर बच्चे की सेहत पर पड़ेगा, वो दूध के माध्यम से उसके पेट में भी जाएगा। तो इस दौरान फिर आप क्या खा सकते हैं? देखिए, सब्जियों में तो आप जो है ऐसी चीज़ें जो जल्दी पक जाती है वो खा सकते हैं, जैसे लौकी, जिसे घिया कहा जाता है, गिलकी जिसे तुरई कहा जाता है वो खा सकते हैं, कद्दू, पम्पकिन, कुछ लोग इसे यहाँ पर दिल्ली में सीताफल कहते हैं, आप वो भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा टिंडा खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो ऐसी है जो पच जाती है, सबसे बेस्ट इस दौरान होता है घिया और गिलकी, ये सबसे सही रहता है। ककड़ी, हाँ, इस दौरान आप ककड़ी भी खा सकते हैं। ककड़ी में फाइबर अच्छा पाया जाता है और ककड़ी की आप नॉर्मल सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर ठंड का टाइम है तो आप पालक और मेथी खा सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा भी रहता है, ठंड में अच्छी चीज़ आती है और वो अच्छी भी लगती है, तो ये आप खा सकते हैं। अब क्या न खाएं, इस दौरान आप आलू का सेवन न करें, क्योंकि आलू तो नॉर्मली भी काफ़ी फेट क्रिएट करता है, और जब जो डिलीवरी के बाद जो महिलाओं का शरीर होता है वो काफ़ी कच्चा होता है, तो इस दौरान वो चीज़ें आपके शरीर पर ज़्यादा असर करती है। जैसे आलू जो है वो बहुत ज़्यादा फैटी होता है और वो आपकी सेहत के लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है, तो आप आलू ना खाएं इस दौरान। साथ ही बैगन और फली वाली चीज़ें हैं, जैसे गवार फली है या फिर बालोर है, ये चीज़ों का सेवन न करें। इसके अलावा आप करेला, करेला भी बहुत कम लोगों को पचता नहीं है, तो करेले का भी सेवन इस दौरान नहीं करना है। शिमला मिर्ची भी पचती नहीं है और चरकी भी आती है। उसके अलावा हाँ, भिंडी, आप भिंडी का सेवन भी ना करें, क्योंकि भिंडी जो है आमतौर पर भी नॉर्मल लोगों को भी नहीं पचती। भिंडी के बीजे जो है वो कई लोगों को नहीं पचते, कई लोग भिंडी के बीज बनाकर उसकी सब्जी, बीज को हटाकर सब्जी बनाते हैं, तो इस दौरान आपको भिंडी का सेवन भी नहीं करना है। और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपको चावल का सेवन नहीं करना है, चावल में काफ़ी फैट पाया जाता है और ठंडा भी, चावल की तासीर ठंडी पाई जाती है, तो इस दौरान अगर आप चावल का सेवन करेंगे तो बच्चे को सर्दी भी हो सकती है और आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये बादी, मतलब मोटापा क्रिएट करता है। आप इस दौरान एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं और मतलब गरिष्ठ भोजन करते हैं, हैवी चीज़ें खाते हैं, तो ये सब चीज़ें पचती नहीं है और ये बच्चों को भी ठीक नहीं होती है। इस दौरान आप कम से कम मिर्ची का सेवन कीजिए, अगर हो सके तो आप बिना मिर्ची का भोजन कीजिए, क्योंकि बच्चों को इससे जलन नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। और इस दौरान आप दालों में क्या, जैसे हम अधिकतर तुअर, अरहर की दाल खाते हैं, तो इस दौरान आपको तुअर की दाल का भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये गैस क्रिएट करती है, पचती नहीं है। तो इसका तुअर की दाल की जगह आप मूंग की दाल का सेवन कीजिए, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, दोनों काफ़ी पौष्टिक होती है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप खड़े धान में चना और डॉलर, मतलब चना, राजमा, छोले, इन चीज़ों का सेवन न कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पचती नहीं है और गैसी होती है, तो बच्चों को इससे गैस बनने का खतरा हो सकता है। इस दौरान आप उड़द की दाल खा सकते हैं, और चावल नहीं खा रहे तो इसकी जगह आप दलिया, मतलब थूली खा सकते हैं। थूली का सेवन इस दौरान बहुत अच्छा होता है, आप दूध दलिया खाइए तो उससे दूध भी अच्छा बनता है। दालों में इस दौरान आप, क्योंकि चने की दाल नहीं खा सकते हैं, तो आप बेसन का सेवन भी नहीं कर सकते हैं, जो चने की दाल को पीस कर बनाया जाता है, तो फिर इसकी जगह आप मूंग की दाल का बेसन बना सकते हैं, ताकि जैसे आपको अगर चीले खाने का मन हो तो आप उस मूंग की दाल के चीले या फिर मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाकर खा सकते हैं। मूंग की दाल को भी आप छिलके वाली या बिना छिलके वाली, दोनों को आप टमाटर के साथ फ्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छी भी लगती है, पौष्टिक भी होती है और पचती भी अच्छी है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। टमाटर की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, टमाटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पनीर भी काफ़ी पौष्टिक होता है, तो आप पनीर भी खा सकते हैं क्योंकि उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तो कम मिर्च मसाले का आप पनीर भी बनाकर खा सकते हैं। इस दौरान आप चावल नहीं खा सकते, और अगर आपको कुछ दूसरी चीज़ें बनाने का अगर मन है तो आप रागी इसकी जगह सेवन कर सकते हैं। रागी काफ़ी पौष्टिक होती है, तो आप रागी के डोसे, इडली या तो फिर उत्तपम वगैरह बनाकर खा सकते हैं। रागी काफ़ी मतलब सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और इससे वेट लॉस भी होता है और शुगर भी कंट्रोल रहती है। तो आप नॉर्मल डेज में भी और इस दौरान भी रागी का सेवन कर सकते हैं। रागी बाद में बच्चे जब बड़ा हो जाता है 6 महीने के बाद, जब आप उसको सॉलिड फूड देते हैं, उस दौरान भी आप रागी की खीर टाइप का बना के या फिर इस तरीके के बच्चों को भी खिला सकते हैं। वो काफ़ी पौष्टिक होती है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आफ्टर प्रेगनेंसी के जो कुछ टाइम होता है, डेढ़ महीना, 1 सवा महीना, 1.5 महीना, उस दौरान ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उस दौरान, तो उनकी सेहत पर असर पड़ता है। फिर आप धीरे धीरे चीज़ों का सेवन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एकदम से सारी चीज़ों का सेवन शुरू कर देंगे तो फिर बच्चों को पचेगा नहीं। इसलिए आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीज़ों का खाना शुरू कीजिए, तो बच्चों को भी उसका असर मतलब आपको पता चलेगा कि बच्चों को पाचन हो रहा है नहीं, मतलब गैस तो नहीं बन रही है या फिर कब्ज तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को धीरे धीरे खाना शुरू कर सकते हैं आफ्टर 1.5 मंथ। इस दौरान आप फ्रूट्स में भी, फ्रूट्स तो खैर अच्छे ही होते हैं, लेकिन जैसे आम का सीज़न है तो आम इस दौरान आप शुरू में सेवन ना कीजिए, क्योंकि ये भी बादी क्रिएट करता है और मतलब बच्चों को भी गैस हो सकती है। इसके अलावा आप कच्चा केरी नहीं खा सकते, केरी में भी खटास होती है, तो इस दौरान आप सेवन ना करें। हाँ, आप एप्पल खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। वाटरमेलन का सीज़न है तो आप वाटरमेलन ले लीजिए, या फिर खरबूजा, आप खरबूजे का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तासीर भी गर्म आती है, तो आप वो चीज़ खा सकते हैं। ठंडी चीज़ों को सेवन नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस दौरान आपके शरीर को गर्माहट की ज़रूरत होती है। जितना आपका शरीर गर्म रहेगा उतना बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ें जो मुझे मेरे बड़ों ने बताई, घर वालों ने खिलाई, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपकी कोई इस बारे में राय हो या आपने क्या खाया है, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।